गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हमने पाठ 12 का जो प्रथम अंश था वो पढ़ लिया था। अब हम आगे जो पुरस्कार हैं अगले द्वितीय अंश में पढ़ेंगे। इसमें जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो ये है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, इन 4 पुरस्कारों की जानकारी हमें मिल चुकी है। अब हम अगला पुरस्कार जो है गांधी शांति पुरस्कार, इसके बारे में पढ़ेंगे। गांधी शांति पुरस्कार जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गांधी शांति के लिए दिया जाता है। अहिंसा के लिए जो कार्य करते हैं, अहिंसात्मक कार्य करते हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम, कि यह सम्मान गांधी शांति पुरस्कार जो है 1995 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ। इदम सम्मानम मीन यह सम्मान, आरब्धम मीन आरंभ हुआ, शुरू हुआ। कि ये कब से देना शुरू किया गया? 1995 में। 1995 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ। इदम सम्मानम प्रतिवर्षम तेभ्य जनेभ्य संगठनेभ्य च दीयते। इदम सम्मानम यह सम्मान प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष तेभ्य जनेभ्य उन लोगों को संगठनेभ्य च और संगठनों को दीयते दिया जाता है। ये शाम योगदानम सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति। ये शाम जिनका जिनका योगदान सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भवति होता है। सामाजिक सोशल, राजनीतिक पॉलिटिकली जो योगदान देते हैं, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकली। तो मतलब यह सम्मान प्रत्येक वर्ष उन लोगों को दिया जाता है, उन लोगों और संगठनों को दिया जाता है जिनका योगदान सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में होता है। ये अहिंसा कार्यम कुर्वन्ति। गांधी जी जो थे वो अहिंसा के लिए जाने जाते थे, सत्य और अहिंसा के लिए। तो यही बताया गया कि ये मीन्स ये का मतलब ये नहीं, ये का मतलब होता है जो अस्मिन अहिंसा से कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करते हैं। जो अहिंसा से कार्य करते हैं, अहिंसा मतलब जिसमें मारपीट ना हो, बुराई ना हो, जो अहिंसा से कार्य करते हैं, ये गांधी मार्गम अनुसरन्तः कार्यम कुर्वन्ति। ये का अर्थ जो गांधी मार्गम अनुसरन्तः, गांधी मार्ग का अनुसरण करते हुए, फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए, कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करते हैं। जो गांधी मार्ग का अनुसरण करते हुए या पालन करते हुए कार्य करते हैं। अस्मिन् पुरस्कारे प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। अस्मिन् पुरस्कारे, इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र यानी कि सम्मान पत्र या सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, प्रशस्ति पत्र 10 लाख रूप्यकाणि, 10 मीन 10 लाख रूप्यकाणि रुपए, और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अस्य पुरस्कारस्य कृते चयनम भारतस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारतस्य न्यायाधीशः च मिलित्वा कुर्वन्ति। अस्य पुरस्कारस्य, इस पुरस्कार के कृते लिए, इस पुरस्कार के लिए चयन चुनाव कौन करते हैं? भारतस्य प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारतस्य न्यायाधीश, भारत के न्यायाधीश, च मिलित्वा और मिलकर, और भारत के न्यायाधीश मिलकर, कुर्वन्ति करते हैं। इस पुरस्कार के लिए चयन भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के न्यायाधीश मिलकर करते हैं। इदानीं पर्यन्तः 12 जनाः इदं सम्मानं प्राप्तवन्तः। इदानीं पर्यन्तः, अब तक, इदानीं मीन अब, पर्यन्तः तक, अब तक, 12 जनाः, 12 जनाः व्यक्तियों को इदम सम्मानम, यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। अब तक 12 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। अगला पुरस्कार देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी गांधी शांति पुरस्कार था, अब हम देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसकी शुरुआत हुई 1991-92 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम, कि 1991-92 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ। क्रीडा क्षेत्रे इदम सम्मानम सर्वोत्कृष्टम वर्तते।
क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्या होता है, खेल के क्षेत्र में, इदम सम्मानम, यह सम्मान, सर्वोत्कृष्टम, सबसे उत्कृष्ट वर्तते है। खेल के क्षेत्र में यह सम्मान सबसे उत्कृष्ट है। क्रीडा क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानाय अयम पुरस्कार दीयते। क्रीडा क्षेत्रे, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानाय, उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छे योगदान के लिए अयम पुरस्कार है, यह पुरस्कार दीयते, दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण सार्ध सप्त लक्ष रूप्यकाणि प्रशस्ति पत्रम स्मृति चिन्हम च दीयते। पुरस्कार रूपेण, पुरस्कार रूप में, सार्ध, सार्ध आधा, सप्तमीन सात, 7.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो अभी हमने इन 2 पुरस्कारों के बारे में पढ़ा, एक बार इसको रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। गांधी शांति पुरस्कार 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम, कि यह सम्मान 1995 वर्ष में, ईस्वी में आरंभ हुआ। इदम सम्मानम प्रतिवर्षम तेभ्य जनेभ्य संगठनेभ्य च दीयते। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष उन लोगों और संगठनों को दिया जाता है, येषाम योगदानम सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति, जिनका योगदान सामाजिक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होता है। ये अहिंसा कार्यम कुर्वन्ति, जो अहिंसा से कार्य करते हैं। गांधी मार्गम अनुसरन्तः कार्यम कुर्वन्ति, ये जो लोग गांधी मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करते हैं। अस्मिन् पुरस्कारे प्रशस्ति पत्रम 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अस्य पुरस्कारस्य कृते चयनम भारतस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारतस्य न्यायाधीशः च मिलित्वा कुर्वन्ति। इस पुरस्कार के लिए चयन भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के न्यायाधीश और भारत के न्यायाधीश मिलकर करते हैं। इदानीं पर्यन्तः 12 जना इदं सम्मानम प्राप्तवन्तः। अब तक 12 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। अगला पुरस्कार हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 1900 यह सम्मान 1991-92 में आरंभ हुआ, 1991-92 वर्ष में आरंभ हुआ, ईस्वी में आरंभ हुआ। क्रीडा क्षेत्र इदम सम्मानम सर्वोत्कृष्टम वर्तते। खेल के क्षेत्र में यह सम्मान सबसे उत्कृष्ट है या सर्वोत्कृष्ट है। क्रीडा क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानाय अयम पुरस्कार दीयते। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण सार्ध सप्त लक्ष रूप्यकाणि प्रशस्ति पत्रम स्मृति चिन्हम च दीयते। पुरस्कार रूप में 7.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अब इससे आगे हम जो अगला पुरस्कार है वो भी पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए। अगला पुरस्कार जो कि है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। 1961 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। अब ये सम्मान कब आरंभ हुआ? 1961, 1961 अर्थात 1961 ईस्वी में यह सम्मान, इदम सम्मानम में यह सम्मान आरब्धम में आरंभ हुआ। क्रीडा क्षेत्रे अयम पुरस्कार दीयते। क्रीडा क्षेत्र, खेल के क्षेत्र में अयम पुरस्कार है, यह पुरस्कार दीयते, दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार रूपेण, पुरस्कार के रूप में 5 लाख रूप्यकाणि रुपए, 5 लाख रुपए अर्जुनस्य, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं, और कांसे की प्रतिमा दीयते, दी जाती है। तो अभी हमने अर्जुन पुरस्कार के बारे में पढ़ा है कि 1961 ईस्वी में यह पुरस्कार आरंभ हुआ, सम्मान आरंभ हुआ। क्रीडा क्षेत्रे अयम पुरस्कार दीयते। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार रूप में, पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? पुरस्कार रूप में 5 लाख रुपए और अर्जुन की कांसे की प्रतिमा दी जाती है।
अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। तो ये गुरुओं के लिए है। देखेंगे, ध्यान से पढ़ते हैं हम इसे। 1985 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 1985 वर्ष में या ईस्वी में इदम सम्मानम आरब्धम, यह सम्मान आरंभ हुआ। क्रीड़ा शिक्षकेभ्यः, क्रीड़ा का मतलब खेल, शिक्षक क्या होते हैं? जो अध्यापक होते हैं। तो खेल के अध्यापकों को अयम पुरस्कारक दियते, यह पुरस्कार दिया जाता है। जो खेल के अध्यापक होते हैं, जो क्रीड़ा शिक्षक होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स टीचर होते हैं जो हमारे, उनको, तो क्रीड़ा शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि द्रोणाचार्यस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार रूप में 5 लाख रूप्यकाणि, 5 लाख रुपए द्रोणाचार्यस्य और द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा दीयते, दी जाती है। पुरस्कार रूप में 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। अगला पुरस्कार देखेंगे, ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद भी हमारे प्लेयर थे, हॉकी के प्लेयर थे हमारे। तो इसको भी देखेंगे, मेजर ध्यानचंद के, मतलब आप जानते हैं इनको। तो 2002 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम, कि 2002 वर्ष में या ईस्वी में इदम सम्मानम, यह सम्मान आरब्धम, आरंभ हुआ। कि 2002 में यह सम्मान आरंभ हुआ। ये आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः तेभ्य अयम पुरस्कार दीयते। ये जो आजीवन का मतलब पूरा जीवन क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः, विशेष योगदान दत्तवन्तः देते हैं, तेभ्य उन्हें अयम पुरस्कार दीयते, यह पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो खेल के शिक्षक होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर। और ये ध्यानचंद पुरस्कार जो अपना पूरा जीवन खेल के जीवन में ही व्यतीत कर देते हैं, खेल के क्षेत्र में उसको विशिष्ट बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं, उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार रूप में 5 लाख रुपए, 5 लाख रूप्यकाणि, 5 लाख रुपए, सम्मान पत्रम च दीयते, और सम्मान पत्र दिया जाता है। अगला पुरस्कार देखेंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अस्य पुरस्कारस्य स्थापना 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। अस्य पुरस्कारस्य, इस पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में अभवत् हुई। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में ईस्वी में हुई। चलचित्र क्षेत्र, चलचित्र का मतलब सिनेमा, फिल्मी जगत जिसे कहते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए अयम पुरस्कार दीयते, यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चलचित्र क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम स्वर्ण कमलम रजत कमलम व दीयते। पुरस्कार रूप में प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण कमल यानी कि सोने का कमल, रजत कमलम व, और रजत कमल जो चांदी का होता है, चांदी का कमल या रजत कमल या दीयते, दिया जाता है। पुरस्कार रूप में प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण कमल या रजत कमल दिया जाता है। स्वर्ण कमल या रजत कमल दिया जाता है। एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अर्जुन पुरस्कार 1961 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 1961 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ। क्रीड़ा क्षेत्रे अयम पुरस्कार दीयते, खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार रूप में 5 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो अगला पुरस्कार है हमारा, 1985 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 1985 वर्ष में या ईस्वी में यह सम्मान आरंभ हुआ। क्रीड़ा शिक्षकेभ्यः अयम पुरस्कार दीयते, खेल के शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि द्रोणाचार्यस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार रूप में 5 लाख रुपए
और द्रोणाचार्य की कांसे की प्रतिमा दी जाती है या मूर्ति दी जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम सम्मानम आरब्धम। 2002 ईस्वी में वर्ष में यह सम्मान आरंभ हुआ। ये आजीवन क्रीडा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः तेभ्यः अयं पुरस्कार दीयते। ये जो आजीवन खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रुपए काणी सम्मान पत्रम च दीयते। और पुरस्कार रूप में 5 लाख रुपए और सम्मान पत्र दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अगला पुरस्कार है हमारा। अस्य पुरस्कारस्य स्थापना 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 वर्ष में हुई या ईस्वी में हुई। चलचित्र क्षेत्रे विशिष्ट कार्याय अयं पुरस्कार दीयते। सिनेमा के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम स्वर्ण कमलम रजत कमलम व दीयते। पुरस्कार रूप में प्रशस्ति पत्र स्वर्ण कमल या रजत कमल दिया जाता है। बस अब आपके इस पाठ की सिर्फ एक ही लाइन और बची हुई है, वो मैं आपको बुक से ही पढ़ा देती हूँ। आप इसे ध्यान से देखेंगे। अपनी बुक आपने निकाल ही रखी होगी। एक बार ध्यान से, सिर्फ एक ही लाइन है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बाद है परम वीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र पुरस्कारा। ये इन पुरस्कारों के बारे में बात की जा रही है। एते पुरस्कारा वीर सैनिकेभ्य दीयन्ते। जैसे कि आपको पता है परम वीर चक्र है तो वीरता के लिए दिया जाता है ये सारे। तो ये एते पुरस्कारा, ये पुरस्कार वीर सैनिकेभ्य, वीर सैनिकों को दीयन्ते दिए जाते हैं। ये पुरस्कार वीर सैनिकों को दिए जाते हैं। ये स्वजीवन चिंतनम विना युद्धे वीरता प्रदर्शयन्ति। ये जो स्वजीवन, अपने जीवन की चिंतनम विना, चिंता के बिना, अपने जीवन की चिंता किए बिना युद्ध में वीरता प्रदर्शयन्ति, वीरता प्रदर्शित करते हैं। जो अपने जीवन की चिंता किए बिना युद्ध में वीरता प्रदर्शित करते हैं। तेभ्य एते पुरस्कारा दीयन्ते, तेभ्य उनको, एते पुरस्कारा ये पुरस्कार दीयन्ते दिए जाते हैं। एतेषाम् अन्ये अपि अनेके पुरस्कारा सन्ति, ये भारत सर्वकारेण विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दीयन्ते। एतेषाम् इनके अलावा, अन्य अपि इनके अलावा भी, अपि अनेके पुरस्कारा सन्ति, अनेक पुरस्कार सन्ति हैं। ये जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में दीयन्ते दिए जाते हैं। इनके अलावा भी अनेक पुरस्कार हैं जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक बार ये 11वां जो है मैं एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पुरस्कार। एते पुरस्कारा वीर सैनिकेभ्य दीयन्ते। ये पुरस्कार वीर सैनिकों को दिए जाते हैं। ये स्वजीवन चिंतनम विना युद्धे वीरताम प्रदर्शयन्ति। जो अपने जीवन की चिंता किए बिना युद्ध में वीरता प्रदर्शित करते हैं। तेभ्य एते पुरस्कारा दीयन्ते। उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। एतेषाम् अन्ये अपि अनेके पुरस्कारा सन्ति, ये भारत सर्वकारेण विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दीयन्ते। इनके अलावा भी अनेक पुरस्कार हैं जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो अभी ये हमारा पाठ 12 जो है वो पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको अनुवाद समझ आ गया होगा। तो आपने इस अनुवाद को ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और अभ्यास कार्य करने की कोशिश करनी है, पूरा प्रयास करना है। धन्यवाद।